भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बजाय अभय चौटाला की तरफ लोकसभा चुनाव के बाद चौधरियों का रुख हो सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा को उन परिस्थितियों में साइड किया जा सकता है जिसमें कांग्रेस केंद्र में मजबूत हो जाती है। चौधरियों को 14 चाहिए, उन्हें जो मजबूत नजर आए। अब क्या भूपेंद्र हुड्डा मजबूत नहीं है? अभय चौटाला कब और कैसे मजबूत हो रहे हैं? देखिए यह रिपोर्ट और साथ में फटाफट शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो और कमेंट्स भी करें कि भूपेंद्र हुड्डा मजबूत है या अभय चौटाला। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। हरियाणा की राजनीति में एक वर्ग अपना सीएम चेहरा है, तो उसके लिए प्रदेश में वैसे तो कई चेहरे हैं, जिसमें कांग्रेस से किरण चौधरी और रणदीप सिंह सुरजेवाला और भाजपा में कैप्टन अभिमन्यु और ओम प्रकाश धनखड़ के अलावा सुभाष बराला और जजपा में दुष्यंत चौटाला, थोड़ी हसरत देवेंद्र बबली भी पाले हुए हैं। पर वो वर्ग फिलहाल विश्वास भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अभय चौटाला की तरफ निगाहें थमाए बैठा है। फिलहाल भाजपा से नाराज वह वर्ग बड़ी ताकत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। ऐसी चर्चा कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में चली हुई थी। इससे आगे जो राजनीतिक चर्चा थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने समाज का भला किया है, ऐसे में उनका साथ देना जरूरी है। पर यदि कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा को पीछे कर देती है तो फिर क्या होगा? और यदि भूपेंद्र हुड्डा के चेहरे के दम पर चुनाव जीत जाती है और सीएम कोई और बना दिया गया तो फिर क्या होगा? इस पर प्रतिक्रिया आती है कि फिर तो भूपेंद्र हुड्डा को पार्टी छोड़ खुद की पार्टी तैयार कर लेनी चाहिए। कम से कम विश्वास तो रहेगा कि सीएम हमारा ही बनेगा। पर कांग्रेस से बाहर निकलते ही पार्टी के बिना उनका वो वजूद रहेगा, यह कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले बंसी लाल ने पार्टी बनाई थी। क्या ऐसा ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी हो सकता है? आज कांग्रेस ओबीसी की राजनीति की बात कर रही है, तो फिर वो कैसे हमारे समाज को चौधर देगी? जैसे ही लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत आया तो सरकार बन गई, तो फिर हुड्डा को एक साइड में लगाना आसान होगा, क्योंकि भाजपा की राजनीति पर काट मारनी है तो कांग्रेस यही रास्ता चुनेगी। ऐसे में फिर तो समाज में चौधर लाने का एक ही रास्ता है, वो है अभय सिंह चौटाला, क्योंकि उन खेलों से दूर और उनका ना ही कोई ऊपर नीचे कड़ी बिगाड़ने वाला ही है। चर्चा आगे बढ़ती रही और समाज में चौधर लाने के समीकरण बनाते गए। समाज को अभय को ताकत देनी चाहिए जहां चौधर मजबूत होती है। एक बार समाज को लोकसभा चुनाव का इंतजार करना चाहिए। जैसे ही हुड्डा से ताकत छिनती नजर आए तो फिर समाज को अभय को मजबूत करना होगा। सब उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। इस बीच दुष्यंत चौटाला को लेकर बात चलती है तो बीच में टोकते हुए कहते हैं कि फिर यह चौधर बाहर भेज देगा और खुद डिप्टी बनकर बैठ जाएगा। इसे समाज की परवाह नहीं है बल्कि खुद की परवाह है। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर से अभय चौटाला अपनी खोई जमीन पा सकते हैं। यह तो हुड्डा के साथ और ही खेल हो जाएगा। पूरा खेल जीतकर अंतिम में क्या हार जाएगा? देखा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा सीएम रहते हुए भी जातिगत राजनीति खेल गए थे और जाटों का चौधरी बनने के लिए दिल्ली में हुए अखिल भारतीय जाट महासभा के सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद को सीएम नहीं बल्कि जाट नेता के तौर पर पेश किया था। नई दिल्ली में जाट महाधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें देश भर के जाट नेता जुटे थे। उस सम्मेलन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा इस प्रोग्राम में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह व दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित भी शामिल हुई थी। यहां हुड्डा ने कहा था कि वह इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि जाट बिरादरी के एक सिपाही के तौर पर आए हैं। जाट संगठनों की मांगों से सहमति जताते हुए उन्होंने कहा था कि जाटों को आरक्षण मिलना ही चाहिए और इसके लिए जाटों को एकजुट होना होगा। उसके बाद से ही वो समाज का चौधरी बन गया था। ऐसे में आकलन निकल कर आ रहा है कि चौधर लाने के लिए चेहरा नहीं बल्कि मजबूत विकल्प तलाश रही है कि किसके हाथ में चौधर आ सकती है। ऐसे में आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें कि क्या अभय चौटाला को चौधरी समाज बनाएगा? प्रदेश में क्या है समीकरण? देखें कुलदीप खंडेलवाल का अगला विश्लेषण। अब तक लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।